हेलो दोस्तों, मैं हूं सायन घोष और आपको मेरे चैनल डिस्कवर डेस्टिनेशन में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज पल्सर 150 बजाज का DTSI टेक्नोलॉजी में जो बेस्ड है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। ये जो बाइक आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये 2009 मॉडल UG2 मॉडल है। तो मैं थोड़ा आपको चारों तरफ से दिखाना चाहता हूँ। ये है इसका फ्रंट वाइज़र, ये है इसका डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पैनल। इस साइड से भी आप देख लीजिए बाइक को। हम इस बाइक का स्पेक से शुरू करते हैं। ये जो आप इंजन देख रहे हैं, ये है 149.5 सीसी का। इसका हॉर्स पावर है 15 एंड इसका टॉर्क है 12 न्यूटन मीटर। ये है सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एंड मल्टी वेट क्लच प्लेट और ये कार्बोरेटर बेस्ड है। ये हो गया इसका इंजन का स्पेक्स। अब इसका रियर और फ्रंट टायर देख लीजिए। रियर टायर है इसका MRF जैपर। इसका डायमेंशन इस साइड में होगा, आप देख लीजिए। ये है 100/90 और 17। और सामने का टायर देख लीजिए, ये भी MRF जैपर का है, जो कि आपको मिलता है 90/90 और 17। ये व्हील थोड़ा घूमा है दूसरी तरफ, इसीलिए आपको मैं ये दिखा नहीं पा रहा हूँ। चलिए अब दूसरी पॉइंट। इस बाइक में जो कि आप देख रहे हैं फ्रंट व्हील डिस्क है और रियर व्हील में डिस्क आपको नहीं दिया जाता है, उसमें आपको ड्रम ब्रेक दिया जाएगा। और आजकल का नया बाइक में आपको पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जाता है मैक्सिमम बाइक में, पर इस बाइक में आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिया जाता है नाइट्रॉक्स। और फ्रंट जो सस्पेंशन वो भी आप देख लीजिए। ये इन्वर्टेड फोर्क्स नहीं है KTM के तरह, ये बजाज का है। ये आपको 220 RS 200 और डोमिनार में भी ऐसे ही मिलेगा। तो मैं ये पल्सर 150 का रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल एक स्पेक्स और डायमेंशन और इस बाइक का क्या क्या खामी और क्या क्या प्लस पॉइंट है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप एक बार देख लीजिए ये बाइक कितना चला है। ये यहाँ पर दिखा रहा है 14,537, बट ये पूरा बाइक का जो ओडोमीटर है ये ठीक नहीं दिखा रहा है, क्योंकि एक बार मैं इस बाइक को एक दोस्त को दिया था तो वो एक्सीडेंट किया था इस बाइक को लेकर। तो मेरा ये जो फ्रंट वाइज़र है ये चेंज करना पड़ा था और उसके साथ डिजिटल पैनल भी चेंज करना पड़ा था, क्योंकि ये डैमेज हो गया था। और ये की आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है पल्सर 220 का की। मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था पिछले की के साथ वो है ये वाला की, जो पहले पल्सर 150 या डिस्कवर में आपको दिया जाता है। तो वो ज़्यादातर बाइक में देखेंगे कि ये की रिप्लेस्ड रहता है, क्योंकि ये जो लॉक है वो पानी गिरने से, बारिश में भीगने से धीरे धीरे 2-3 साल में डैमेज हो जाता है। तो आपको ये की और नहीं मिलेगा, आपको ये की ही मिलेगा अवेलेबल। तो मैं इस बाइक को काफ़ी साल चला चुका हूँ, तो मैं आपको लगभग जो मुझे पॉइंट्स ख़राब लगा है मैं आपको डिटेल्स कुछ दे सकता हूँ। मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं जो पॉइंट पूरा बता दूंगा ये पूरा आपको सही लगेगा, तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। और जो भी मैं पॉइंट्स मिस करता हूँ वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं तो अच्छा होगा। तो चलिए
मैं इस बाइक को बहुत जब चलाता हूँ तो मुझे एक जो प्रॉब्लम होता है एक्सेलरेशन में। ये बाइक तो जब नया था तब बहुत अच्छा एक्सेलरेशन था, चलाने में बहुत मज़ा आता था, लगता था कि ये बेस्ट बाइक है। 2009 में तब पल्सर नया नया निकला था और इसका जो चीप कंपटीटर था वो है हीरो का एक्सट्रीम। उससे ये बाइक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था CBZ एक्सट्रीम से। तो अभी जो लॉन्ग टर्म जो यूज़ है, लॉन्ग टर्म में अभी इसका परफॉर्मेंस थोड़ा घट गया है, उतना स्मूथनेस नहीं है, उतना ठीक नहीं लगता है। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना भूल गया कि ये जो इंजन है ये नया नया बजाज ऑथोराइज सर्विस सेंटर में मैं बनाया हूँ। उसका कॉस्ट आया था करीबन 10,000। उसमें ये जो आप यहाँ पर एक कार्बोरेटर है वो चेंज किया था, इसका कुछ प्राइस आता है। इसके अंदर ब्लॉक पिस्टन चेंज हुआ था और कुछ कुछ काम हुआ था। ये सब हो गया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस बाइक में जब आप रोड में, इंडियन रोड में चलाते हैं तो काफ़ी रास्ता में बम्प होता है, कुछ कोई बड़ा बड़ा बम्प बनाता है, कुछ छोटा है। जो बड़ा बड़ा बम्प है उसमें अगर आप ट्रिपल लोड में जाते हैं फैमिली के साथ, और या तो डबल लोड पीछे आपका कोई हेवी अगर फ्रेंड बैठा है, तो अगर आप बैठकर चलाते हैं तो काफ़ी केस में ऐसा होता है कि आपका जो यहाँ का जो मेन स्टैंड है, मेन स्टैंड में आपको दिख सकता है, यहाँ मेन स्टैंड किया हुआ है, ये इस जगह लगता है। आपको घट 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 करके लगेगा, ये बहुत एनोइंग है। और ये बात हुआ। और ये जो आपको टायर दिख रहा है ये बिल्कुल नया टायर है, ये हमारे ज़ैपर का, जो कि मैं बोला था। मैं जब ये ब्रेक अप्लाई करता हूँ, पीछे का ब्रेक, या मैं 50 या 60 किलोमीटर पर आवर में चलाता हूँ, तो मैं अगर ब्रेक मारता हूँ तो ये पीछे चाका स्किड कर जाता है। ये मुझे नहीं लगता कि हर बाइक में प्रॉब्लम है, पर मुझे ये प्रॉब्लम होता है। और मुझे एक इशू लगता है कि जो प्रॉब्लम है इस बाइक का साउंड में, वो पहले तो जब नया रहेगा ठीक रहेगा, ठीक लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। लेकिन जो प्रॉब्लम आता है इस बाइक का, ये है साइलेंसर पाइप। इसका कॉस्ट आता है नियरली 5,000 रुपीज़ अगर आप चेंज कराएंगे। तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो कर पाते हैं तो आप ये 50, 60 या 70,000 के बाद ये साइलेंसर पाइप चेंज करा सकते हैं। तो आपका बाइक जो नया पल्सर 150 रहता है उसके लगभग एक तरफ साउंड आपको मिल जाएगा। ये साइलेंसर पाइप में क्या प्रॉब्लम होता है कि अंदर कार्बन धीरे धीरे डिपॉजिट करता है, तो साउंड जो बाइक का आता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो आप ये ठीक करा सकते हैं। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप डिस्क ब्रेक का ब्रेक देख रहे हैं, ये देखिए इतना बेंड हो जा रहा है, इतना घुसता है ये प्रेस करने से। ये हर बाइक में नहीं है, कुछ कुछ बाइक में इतना सा प्रेस करेंगे तो काम हो जाएगा, टाइट रहता है, पर इसमें स्मूथ है। ये वाला मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है बाइक में, जो ठीक करना पड़ेगा। इसको आप अगर रोकना चाहते हैं तो आपको जो ब्रेक फ्लूइड लेवल है इसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, रेगुलर चेक करना पड़ेगा, तब ठीक होगा। और ये जो आपका डिस्क कैलिपर है, इसको जो डिस्क पैड है इसको आप चेंज करना पड़ेगा रेगुलर। तो ये हो गया डिस्क ब्रेक और कुछ प्रॉब्लम्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस हर पल्सर 150 से 220 तक ये रेयर जो फुट पेग है ये पूरा बेंड होता है, पर ये फ्रंट वाला पूरा बेंड नहीं होता है। इसका खामियां है ये वाला, लेकिन इसका बेनिफिट भी है। अगर बाइक थोड़ा सा गिर जाता है फिर आप रखते हैं पैर, तो ये बेंड तो नहीं रहता है, तो थोड़ा अगर बेंड हो जाता है तो पैर रखने से फिर से स्ट्रेट हो जाएगा। ये इसका प्लस पॉइंट है। और पल्सर 150 में और एक प्लस पॉइंट है, ये गियर लीवर। ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं। ज़्यादातर बाइक में अपाचे 160 या फिर एक्सट्रीम में शायद दोनों ही है, मैं श्योर नहीं हूँ। ये वाला बहुत बेनिफिशियल है, अगर एक्सट्रीम में रहेगा तो एक्सट्रीम का ये प्लस पॉइंट है। ये अगर दोनों साइड रहता है तो अब जो महंगा शूज़ पड़ते हैं वो शूज़ का ऊपर वाला लेयर ठीक रहता है, दोनों साइड में रहता है। और जो सिंगल रहता है उसमें नीचे से ऊपर करना पड़ता है, तो वो एक दिक्कत है।
देखने में स्टाइलिश ज़रूर लगता है, फिर भी ठीक है। और मैं और एक चीज़ मेरा बाइक में स्पेशल है, 2009 में जो बाइक ख़रीदे थे वो देखेंगे कि यहाँ जो हॉर्न है, ये हॉर्न का साइज़ देखिए, बहुत बड़ा हॉर्न है। और अभी जो पल्सर 220 मैं नया लिया हूँ, आप लोग जानते हैं, उसमें इससे छोटा है। हर एक पल्सर 150 से 220 लेकर ये हॉर्न बहुत छोटा कर दिया है। अभी ये हॉर्न नहीं मिलता, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है पुराने का, बहुत साउंड क्वालिटी भी अच्छा है, मतलब बहुत लाउड हॉर्न है और सुनने में अच्छा लगता है। मैं आपको सुना सकता हूँ, रुकिए। ये आपको साउंड क्वालिटी यहाँ से ठीक से सुनाई नहीं देगा, फिर भी मैं कोशिश किया आपको सुनाने का। और जब बाइक चलता है तो इसका साउंड और भी बढ़ जाता है। बट और एक खामियां है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बाइक का हेडलाइट ऑन रहता है, ये कुछ लूज़ है कनेक्शन, इसलिए मेरा हॉर्न का साउंड थोड़ा लो हो जाता है। ये कनेक्शन लूज़ है, ये ठीक हो सकता है। और जो नया पल्सर 150, 180 या 220 है, उसमें ये वाला हैंडल आपको नहीं मिलेगा। ये 2009 के बाद बंद हो गया था। आपको एयर हैंडल मिलेगा। ये एक जो हैंडल है, ये प्लेटिना में मिलेगा, डिस्कवर में मिलेगा, ऐसा हैंडल। अभी ये हैंडल नहीं मिलता है। और ये बाइक मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि पल्सर 150 और 180 में ऐसा मिरर्स दिया जाता है, रियर व्यू, तो इससे विजिबिलिटी अच्छा होता है। 220 में ये ठीक नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, जिसके लिए ये बनाया गया है। और ये पल्सर 150 का 180 और 220 से अलग है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये लेग गार्ड बहुत चौड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन 180 और 220 में ये बहुत मतलब पतला है। यहाँ से ही बेंड हो जाता है, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर नाट से टाइट हो जाता है, यहाँ पर एक एनग्रेव है उसमें। मैं 220 और 150 को मतलब लगभग रख के, मतलब बगल में रख के मैं कंपैरिजन कर दूंगा आपको दिखाने के लिए। और आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आपको किसी यूट्यूब में किसी भी वीडियो में नहीं बोला गया है कि जो मतलब पल्सर फैंस है, पल्सर 150 है उसके पास, लेकिन पल्सर 180 उसका पसंद है, पल्सर 220 पसंद है, तो वो लोग सोचता है कि पल्सर 150 में जो अलग है वो है ये वाइज़र, ये हैंडल जिसका पास 2009 है, नहीं तो ठीक है 180 और 220 में ये वाला है साड़ी गार्ड, ये वाला, बस और कुछ चेंजेस नहीं है। तो अगर जो 150 है वो अगर इसको 180 बनाना चाहते हैं या 220 बनाना चाहते हैं, वो इसको CBS साड़ी गार्ड खोल देते हैं और यहाँ पर जो दो साइड में लगा रहता है लीवर, वो वाला लगा देता है, तो सोचता है कि ये 180 के तरह दिखेगा, पर ये नहीं है दोस्तों। पल्सर 150 और 180 में पूरा जो चेसिस है वो चेसिस अलग होता है। आप देख सकते हैं, इस जगह को मैं फोकस किया हूँ इसलिए। पल्सर 150 में आप देखेंगे कि ये वाला ऐसे वी शेप का रहता है, लेकिन पल्सर 180 और 220 में आप गौर करके देखेंगे तो वो ऐसे बेंड रहता है, ऐसे उठकर। वो वाला चेसिस के वजह से होता है, वो वाला इस चेसिस में फिट नहीं होगा। तो इसीलिए जो पल्सर 180 और 220 है, ये वाला थोड़ा अप रहता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसके वजह से। ये वाला 150 का चेसिस है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 220 का जो व्हील रेडियस है वो थोड़ा सा कम होता है, उसके लिए उसका थोड़ा सा डाउन होता है उसका सीट हाइट। इसके लिए वो बाइक बहुत स्ट्रीट में, हाईवे में प्लांटेड लगता है, मतलब बहुत स्टेबिलिटी मिलता है लो ग्राउंड क्लियरेंस के वजह से। और ये जो मैं बम्प में फुल स्टैंड, मेन स्टैंड लगता है बोल रहा था मैं कि साउंड होता है, दिक्कत होता है, थोड़ा एनोइंग है, वो वाला उसमें ज़्यादा होता है पल्सर 220 के केस में। तो मैं लगभग आपको सारी पॉइंट कवर कर चुका हूँ, सिवाय एक के, वो है इस बाइक का माइलेज। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा बाइक में आप मुझको 45 टू 50 का माइलेज मिल जाता है हाईवे में, और जो मैं लोकल में चलाता हूँ मुझे 40 टू 42 का माइलेज मिलता है, क्योंकि मैं उतना स्पीड मेंटेन करके नहीं चलाता हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि मैं 80, 90, 100 करता हूँ। मैं 50, 60 चलाता हूँ, लेकिन वो चलाने का
स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आप ये क्लच को कितना यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप चलाते चलाते क्लच ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका माइलेज घट जाएगा। और इसका आप गलत मतलब नहीं निकालिए कि माइलेज अगर कम जाएगा तो ये ठीक बात नहीं है। अगर माइलेज कम जाता है तो आपका इंजन का लाइफ बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सुने ही होंगे, ये एक मीथ है, ये एक ओल्ड एक कहावत है कि अगर एक इंजन ज़्यादा तेल खाता है तो उसका लाइफ बढ़ जाता है, वो इंजन ज़्यादा टिकता है। तो मैं ये महसूस कर चुका हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि ये बात सही है। मेरा इंजन लॉन्ग टर्म में भी अच्छा परफॉर्मेंस देता था। मेरा स्मूथनेस उतना नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस मतलब पिकअप, ये टॉप एंड मुझे अच्छा मिल जाता था। तो मैं ये वीडियो अभी एंड करना चाहता हूँ, तो फिर से एक बार बाइक को देख लीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। कमेंट भी कीजिए कि मैं कुछ गलत बताया हूँ, कि मैं कुछ पॉइंट ऐड करना भूल गया हूँ, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए है। मैं जो भी करता हूँ आप लोगों के लिए करता हूँ। आप लोगों का फीडबैक मुझे ज़रूरी है ये चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू।